नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में रिज्यूम बनाना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड में रिज्यूम से मतलब है आपका बायोडाटा, मतलब कि आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिज्यूम में बताया जाता है। रिज्यूम की जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी कंपनी या संस्था में फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, ठीक है, तब जाके हमको रिज्यूम की जरूरत पड़ती है। तो रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो+R प्रेस करना है और सबसे पहले आपको इसमें विनवर्ड टाइप करके एमएस वर्ड का प्रोग्राम खोलना है। तो यहाँ पे जस्ट हम ओके पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने ऑन स्क्रीन एमएस वर्ड का प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक खाली पेज आ जाएगा और इसी पे हम आपको रिज्यूम बना के पूरा डिटेल में शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एक रिज्यूम। तो ये कर्सर को हम बीच में लेकर आते हैं टैब बटन दबाते हुए और यहाँ पे बीच में आ जाएगा। तो आप फंड की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हम फंड की साइज को 16 पे रखते हैं और जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं वो बोल्ड में लिखे, तो आप यहाँ पे बोल्ड पे पहले भी ट्रिक कर सकते हैं, तो बोल्ड में वो लिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके रखे हैं और यहाँ पे हमने लिखा रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद हम इंटर बटन दबाएंगे, लाइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फंड की साइज को थोड़ा डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्रीज फंड साइज, एक स्टेप छोटा किया और यहाँ पे जिसका भी रिज्यूम बनाना रहेगा आप उसका नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अपना ही नाम टाइप कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फंड की साइज को और डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम इसकी साइज को और डिक्रीज कर देते हैं, हम यहाँ पे इसकी साइज को 10 पे रख देते हैं और बताएंगे आप है क्या, आपका पेशा क्या है, जैसे आप किस काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम कंप्यूटर ऑपरेटर, ये हमने लिख दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर तब लिखते हैं जब आप समझिए कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखते हैं, ठीक है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस सब चीज पे आप काम कर सकते हैं। तो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने लिख दिया कंप्यूटर ऑपरेटर और ये जो टेक्स्ट लिखा है बोल्ड में लिख रहा है, तो आप चाहें इस पे से बोल्ड हटा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके माउस का लेफ्ट बटन सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से बोल्ड का टिक हटा सकते हैं, ये बोल्ड हट जाएगा। फिर इंटर बटन दबाएंगे और एक बार और इंटर बटन दबा के लाइन को हम चेंज कर से थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाएगा और इसके बाद फंड की साइज को हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 12 करके रखें। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे फंड की साइज को 12 करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे अपना घर का मकान का नंबर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने उत्तर टोला, ठीक है। लोकेशन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं लोकेशन में मथौली बाजार। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे कुशीनगर। इतना लिखने के साथ साथ आप यहाँ पे पिन कोड भी लिख सकते हैं, तो हमने पिन कोड लिख दिया, ठीक है। फिर इंटर बटन दबाया, लाइन चेंज हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर लिखा हमने, ठीक है। इतना करने के बाद हम ईमेल आईडी भी अपना यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी भी लिखेंगे, ये हमने ईमेल आईडी लिखा। ये ईमेल आईडी हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद इंटर बटन दबाते हैं और एक बार और इंटर बटन दबा के हम थोड़ा सा कर्सर को 2 बार इंटर दबाए हैं तो कर्सर थोड़ा नीचे आ गया है। ये बीच में अभी हम एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, उसके पहले हम और भी चीजें यहाँ पे लिखना चाहते हैं। कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और यहाँ पे आगे लिखते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव, इंटर बटन दबाया और यहाँ पे जो हमने लिखा है कैरियर ऑब्जेक्टिव, इसको हम थोड़ा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए एक 14 स्टेप पे कर दिया हमने, ठीक है। इतना करने के साथ हम यहाँ बोल्ड पे अप्लाई करते हैं, बोल्ड हो गया टेक्स्ट हमारा। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। याद रखिएगा आपका टेक्स्ट जो है ना, ये जो कर्सर है एक बार पहले इंटर करके नीचे रखना है, देखिए हमारा कर्सर ऑलरेडी नीचे है। इसके बाद आप इस चीज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके आप इसका शेडिंग का कलर देंगे, बैकग्राउंड में कलर देंगे। ये देखिए शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया हमने
और यहाँ से हम इस पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वाला हम कलर यहाँ पे चूज करते हैं। एक बार क्लिक करेंगे और ये केवल इतना ही पे अप्लाई होगा। अगर आप बाद में इंटर दबाते हैं ये अप्लाई करने के बाद, तो क्या होगा कि हर एक लाइन में उस तरह का शेडिंग दिखना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले इंटर दबा दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इस पे शेडिंग अप्लाई किए हैं, तो बैकग्राउंड में इसका शेडिंग लगा है, बाकी एरिया में शेडिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसमें हम जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं जो हमको इसमें लिखने की जरूरत है। टू मेक कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन with best of my ability and also to develop new skills during the, जो जो हमको लिखना रहेगा ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी हम इसका मतलब भी आपको समझा रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं। इंट्रैक्शन टू अचीव न्यू हाइट, यहाँ पे हाइट लिख दिया। ठीक है, हमने इतना किया। हम अब आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा रहे हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ। ठीक है, जैसे ये जो कैरियर ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है, कैरियर का उद्देश्य आपका क्या है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ नहीं लगा हुआ, हम यहाँ पे टू लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ संगठन में योगदान देना तथा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कार्य के दौरान नए कौशल विकसित करना। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का काम हम लोग कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे 2 लाइन में इस तरह से लिख के दिखाया। ठीक है, अब इसके आगे का चीज भी हम इसमें लिख करके आपको दिखाते हैं जो जो हमको काम इसमें करना है। जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे सकते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है, तो जो जो पढ़ाई हुआ रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से कैप्स लॉक को ऑन करते हैं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कैप्स लॉक ऑन किया इसलिए बड़ा लेटर में लिख रहा है, कैपिटल में लिख रहा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, इतना लिखने के बाद इंटर दबा दिया। एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो हम फॉर्मेटिंग लगाए थे, हम चाहते हैं यही फॉर्मेटिंग इस पे भी लगाते हैं। इसको भी बोल्ड करना है, इसके भी फंड के साइज को इंक्रीज करना है और इसमें भी शेडिंग लगाना है। तो ये फॉर्मेटिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर। आप फॉर्मेट पेंटर होम टैब पे मिल जाएगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करिए और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे, इस पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब उसका फंड का साइज, इस पे बोल्ड, यहाँ पे शेडिंग जो लगा था, बैकग्राउंड कलर, ये सारा चीज इस पे अप्लाई हो गया। हमको दोबारा वो चीज करना नहीं पड़ा, हमारा टाइम बचेगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिखने से पहले जो भी चीज लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक बुलेट्स में लिखे, तो आप यहाँ पे आएंगे होम टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया बुलेट, इस पे क्लिक करेंगे और ये सर्कल वाला बुलेट को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो भी चीज लिखना है हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 लिखने के बाद टीएच जो होता है ऊपर लिख के दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो आपका कैसे लिखेगा, इस तरह से लिखेगा पावर में, और फिर यहाँ पे टिक हटा देते हैं तो फिर ये नॉर्मल में लिखेगा जैसे लिख रहा था। तो हम लिख देते हैं 10th पास्ट फ्रॉम यूपी बोर्ड। ठीक है, और आप इस तरह से ब्रैकेट में शो करा सकते हैं कि कौन सा ईयर में पास किए हैं, तो उसका हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर इंटर दबाएंगे तो ये बुलेट ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट कर देगा। 12th अगर आपने पढ़ा है, जो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में हम दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे ही दिखा दिया हमने। और ये जो टिक है फिर से यहाँ से हटा देंगे, लगाने के बाद जो सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको लगा के हटा देंगे और आप फिर से लिख देते हैं 12th पास फ्रॉम यूपी बोर्ड। और इसका भी हम ईयर मेंशन करना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में हम इसको मेंशन करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लिख देते हैं 2019। ठीक है, ये भी लिख दिया, फिर इंटर दबा रहे तो ये देखिए बुलेट फिर से आ रहा है। अगर हम चाहते हैं अब ये बुलेट का सिंबल हमको नहीं चाहिए तो बैक स्पेस दबाएंगे 1 2 3 और ये देखिए आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट नहीं करेगा, फिर हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम और भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अदर क्वालिफिकेशन जैसे कंप्यूटर वगैरह है, उसके बारे में नॉलेज आपको है, तो आप यहाँ पे उसके बारे में बता सकते हैं जो भी चीज आपने किया हुआ है। तो कंप्यूटर में डिप्लोमा किए हैं, डीसी किए हैं, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। पहले हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमको यहाँ पे सॉरी लिखना है अदर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे लिखते हैं अदर क्वालिफिकेशन।
ये हमने लिखा और एंटर दबाते हैं। पहले एंटर दबा देना, याद रखिएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और इसका फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाता है, हमको वो काम बार बार नहीं करना पड़ता, हमारा टाइम बच जाता है। तो ये आप भी कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से लगा लेते हैं, ये बुलेट का सिंबल यहीं से लगाया हमने और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एडीसी अगर आपने किया तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद फिर इंटर बटन दबाते हैं, ये फिर से आ रहा है, हमको नहीं चाहिए तो बैक स्पेस दबाएंगे 1 2 3 और ये हट जाएगा। 3 बार आपको बैक स्पेस दबाना है। इसके बाद हमको अगला चीज लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, कार्य अनुभव जो आपके पास रहेगा उसको दिखा सकते हैं। अगर आपने कहीं काम किया तो उसका एक्सपीरियंस दिखाते हैं, नहीं होता तो आप फ्रेशर लिख सकते हैं, मतलब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, नौसिखुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। लिखने के बाद इंटर बटन दबा देंगे पहले, उसके बाद इसका फॉर्मेटिंग कॉपी करना, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक किया और फिर से यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर देंगे, बस ये अप्लाई हो जाएगा। कर्सर को नीचे रखना है, इसके बाद जो भी चीज लिखना है लिख सकते हैं। अगर बुलेट इस तरह का फिर से लगाना है तो आप यहाँ पे आएंगे बुलेट पे और ये सर्कल वाला पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, बुलेट लग के लिखना स्टार्ट कर देगा। तो हमने बोला कि अगर आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस है तो दिखाएंगे, कहीं आपने काम किया होगा तो बताएंगे यहाँ पे कितना काम किए, क्या काम किए, कब तक किए हैं, और जो भी काम रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कहीं भी काम नहीं किया है, फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रेशर लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेशर, ये लिख देंगे इस तरह से। एंटर दबाएंगे, फिर से सिंबल आएगा तो आप बैक स्पेस दबा सकते हैं 1 2 3 और ये आपका हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आप अगला चीज क्या कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप अपना खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये लिखा, एंटर दबा दिया। पहले एंटर दबाया, इसके बाद क्या करना है, तो ये फॉर्मेटिंग कॉम्बे करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे, इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद कर्सर को नीचे रखते हैं और जो भी चीज हमको लिखना रहेगा लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमको यहाँ पे लिखना है फादर्स नेम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फादर्स नेम। टैब बटन दबाएंगे, थोड़ा दूरी हो जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एल के बगल में जो होता है ना, ये कॉलन का सिंबल लगा देंगे। और इसके बाद क्या करना है, फिर एक बार टैब दबाना है और यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं शिव कुमार जायसवाल, ये लिखा हमने, एंटर किया। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हैं, अगर दिखाना है तो दिखाते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाना है, टैब बटन दबा के यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हैं। तो हम लिखते हैं 10 जुलाई 2002, ऐसे लिखा। फिर से आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में आप बता सकते हैं क्या क्या लैंग्वेज आपको आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज नो, क्या क्या लैंग्वेज हमको आता है वो भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हिंदी एंड इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश भी लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप यहाँ पे जेंडर दिखा सकते हैं, जेंडर में आप मेल है या फीमेल है वो भी चीज यहाँ पे दिखा दीजिए। तो अगर मेल है तो यहाँ पे लिखते हैं मेल। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेशनलिटी दिखा सकते हैं, राष्ट्रीयता, कि आप इंडियन है या फिर अमेरिकन है, वो सब चीजें दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो नेशनलिटी लिखा और यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाएंगे, इसके बाद टैब बटन दबा के आगे बढ़ाएंगे और आप लिख देते हैं इंडियन। इसके बाद मैरिटल स्टेटस दिखा सकते हैं, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं उसके बारे में। तो लिखा है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे और एक कॉलन का सिंबल लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मैरिड है तो मैरिड लिखिए, नहीं तो अनमैरिड लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अनमैरिड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे और लास्ट में डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख देंगे, घोषणा पत्र अपना दे देंगे, भाई ये जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दिया गया हमारे थ्रू दिया गया है, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन। एंटर दबाया और फॉर्मेटिंग को इसको कॉपी करना रहेगा तो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करना है, ये अप्लाई हो जाएगा। नीचे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी चीज हमको लिखना रहेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आई हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट द above information
given by me is true to best of my knowledge। ये हमने लिखा। हम इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे अपडेट लिखते हैं। जैसे डेट को मेंशन करना चाहते हैं, अगर आज ही का डेट डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में डालना है तो बाद में भी उसको स्पेस करके छोड़ दीजिए, बाद में भी डेट डाल सकते हैं यहाँ पे। और प्लेस को आप दिखाना चाहते हैं किस जगह से है, तो वो भी हम यहाँ पे प्लेस को डाल देते हैं, जैसे कुशीनगर। ठीक है, फिर टैब बटन दबाते हैं, थोड़ा दूरी करते हैं और यहाँ पे कर्सर लेके आते हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ 9 और 0 दबाएंगे। इस ब्रैकेट में आप सिग्नेचर कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं पूरा। हम लिखे हैं यहाँ पे नीलेश कुमार जायसवाल। ठीक है, यहाँ आप लिखने के बाद में भी आप चाहें तो यहाँ से टैब और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बीच में करके बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारा ये 2 पेज में चला गया। ये जो भी चीजें हमने बनाया है वो हमारा 2 पेज में चला गया। तो हम इसको 1 पेज में भी कर सकते हैं, वो भी चीज हम आपको बता रहे हैं कैसे 1 पेज में इसको किया जाता है। ठीक है, उसके पहले हम ये भी चीज आपको बता दें कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हमने क्या लिखा हुआ है। डिक्लेरेशन में जो हमने लिखा है इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बताया क्या चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारा चीज आपको समझ में आया होगा जो जो चीज यहाँ पे बनाया गया। ये 2 पेज में जा रहा है, प्रिंट करेंगे तो 2 पेज में निकलेगा, लेकिन अक्सर कोई बोलता है हमको 1 ही पेज में निकालना है, तो हम एक तरीका बताते हैं, ये तुरंत आपका 1 पेज में जाएगा। सबसे पहले कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबाएंगे, CTRL+A बटन। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे होम टैब में एक ऑप्शन दिया हुआ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम जो पहला ऑप्शन दिया हुआ 1.0 इसी पे क्लिक करेंगे और जस्ट ये देखिए आपका 1 ही पेज में कन्वर्ट हो गया जो भी चीज लिखा था। आप कंट्रोल बटन के साथ P दबा के चेक कभी कर सकते हैं प्रिंट करते समय हमारा किस तरह से निकलेगा। तो ये देखिए 1 ही पेज में टोटल दिखा रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा आपको डिटेल में बताया कैसे हम लोग स्टार्टिंग से पूरा रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मतलब कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।